साइज 5.3 समझेंगे हम लोग। क्लास 10th से है। 8वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को आप हल्के में समझते चलेंगे, कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा केयर आप करेंगे। देखिए एन, हम लोग यनवा पद समांतर श्रेणी के यनवा पद को एन कहते हैं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको एन लिखा जाता है, यानी यनवा पद 4 दिया है। ठीक है, सार्वंतर जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी है वो 2 है। एस एन का मतलब आप समझ रहे होंगे। एस एन हम लोग अपने मैथ की भाषा में जो एस एन लिखते हैं उसे कहते हैं यन पदों का योग। यन पदों का योग, तो यन पदों के योग को कहते हैं एस एन। क्या कहते हैं? एस एन। और यही आपको दिया है क्वेश्चन में -14, तो यहाँ लिखेंगे -14। अब ध्यान से देखिए, यनवा पद दिया है, आप एक समांतर श्रेणी का देखिए, यह उस समांतर श्रेणी का है जिसका प्रथम पद ए, यनवा पद यन और सार्वंतर डी है। तो यनवा पद दिया, तो यनवा पद का आप सूत्र लगाएंगे a प्लस यन -1 इंटू डी इक्वल 4। तो हो गया a प्लस यन -1, डी का मान 2 मिला है, रख दीजिए। सॉल्व करिए, a प्लस गुणा करिए 2n -2 इक्वल 4। अब देखिए a प्लस 2n बराबर 4, -2 इधर कर देते हैं, प्लस हो गया। तो a प्लस 2n बराबर हो गया 6। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a का मान निकाल देते हैं। a बराबर 6 - 2n। ठीक, समीकरण नंबर 1 समझ में आया क्या? कि यनवा पद दिया था, तो यनवा पद का सूत्र ही आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र मैंने लिख दिया, डी का मान मैंने रख दिया, इसके बाद 2 का मैंने गुणा कराया क्योंकि कोष्ठक तोड़ना ही है। और इसके बाद यहाँ से प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2a -2 इधर आया, प्लस हुआ। ठीक, ये ए का मान हमने निकाल लिया। अब यस एन दिया, यस एन का सूत्र लगाइए। देखिए यस एन का 2 सूत्र होता है, एक होता है n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी, एक सूत्र ये होता है। एक होता है n/2 इंटू a प्लस यल। ठीक है, इसी को कहेंगे n/2 इंटू a प्लस यल, जो है ना श्रेणी का अंतिम पद, इसी को कहेंगे यनवा पद। श्रेणी में भाई 20वां नंबर पे जो पद होगा वही श्रेणी का अंतिम पद है, उस श्रेणी का यनवा पद भी है, इसलिए यल के जगह पे an लिख लेंगे। आइए अब यहाँ हम लोग सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया n/2 इंटू a प्लस an इक्वल -14। n/2 है, सॉरी a नहीं पता है, a का मान मैं यहाँ से रख देता हूँ 6 - 2n, तो यहाँ लिख दिया 6 - 2n प्लस nवा पद आपको मिला ही है ना। देखिए nवा पद 4, तो an बराबर या nवा पद रखेंगे 4। इसे आप सॉल्व करिए, /2 है, इधर गुणे में भेज दीजिए, क्योंकि देखिए ये पूरे इसके /1 मानेंगे तो 2 × 9 2 सबके /2 रहेगा, इसलिए हमने इसका ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ देखिए 6 4 10 हो जाएगा, ये आपका यन है, 4 न समझिएगा, तो यन ये 6 4 10 हुआ -2n बराबर ये आपको मिला। अब आप इसे गुणा कर दीजिए, तो गुणा जब करेंगे 10n -2n स्क्वायर -14 दूनी 28। सॉल्व किया जाए, इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, ये स्क्वायर वाला माइनस में है, इसको प्लस बनाना है तो इधर लाइए, +2n स्क्वायर, ये भी इधर आया -10n, ये इधर है, ये है, तो इधर हो गया 0। समीकरण छोटा करिए, 2 का भाग दे दीजिए, सब में 2 से भाग जाएगा, तो n स्क्वायर -5n -14, तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 गया 5,
इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। अब आप क्या करेंगे, 0 बराबर n कामन, n माइनस 7, फिर यहाँ 2 कामन ले लीजिए, तो n माइनस 7। कोष्ठक में n माइनस 7 कामन है। अब इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। n माइनस 7 कामन ले लिए, तो देखिए जब n माइनस 7 हम कामन लेते हैं तो ये शिफ्ट होगा अगले ब्रैकेट में n और प्लस 2, तो इस ब्रैकेट में आएगा n प्लस 2 बराबर 0। लिखेंगे यदि n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर 7, यही आपका मान्य होगा क्योंकि यहाँ से माइनस मान मिलेगा। और यदि n प्लस 2 बराबर 0 लिखते हैं तो n बराबर माइनस 2। तो पदों की संख्या में है तो संख्या में कभी भी हम लोग माइनस में गिनती नहीं कर सकते हैं, तो जो भी हम लोग गिनती करते हैं वो किस में करते हैं, पॉजिटिव में, तो इसलिए असंभव है n बराबर 7। अतः n बराबर 7 और n का मान a का मान भी पूछा है तो समीकरण 1 याद करिए, 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 गुणे n का मान 7, तो 6 माइनस 14, तो यहाँ से आप लिख दीजिए 8 6 14 तो माइनस 8। अतः a बराबर माइनस 8, n बराबर प्लस 7। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हम लोग किस तरह से मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। और आप सब लोग ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू।